आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहर इंतखाबात जीतने की बुनियाद पर तरक्की नहीं कर सकते। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने फिनटेक कंपनियों से कहा है कि वो माहौलियात के लिए इस्तेमाल होने वाली मालियात के शोबे में मौजूद मौकों से फायदा उठाएं। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फौरी इस्लाही इक़दाम की बंदिशों से आजाद करने का फैसला किया है। भारत ने गुजराती फिल्म चलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए नामजद किया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि जब वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह वक्त जंग का नहीं है तो उनकी बात बजा थी। म्यांमार फौज की तरफ से डेपिन कस्बे में किए गए फजाई हमले में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। और क्रिकेट में मोहाली में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने शहरों और शहरी जगहों की मंसूबाबंदी करने का एक मजमूई नजरिया इख्तियार करने के लिए कहा है। गांधीनगर में बीजेपी की हुक्मरानी वाले शहरी इदारों के मेयरों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि शहरों की तरक्की महज इंतखाबात जीतने की बुनियाद पर नहीं हो सकती। वजीर-ए-आजम ने कहा कि कई बार जिन फैसलों से शहरियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं वो महज इसलिए नहीं किए जाते कि इस तरह के फैसलों का नतीजा इंतखाबात में नुकसान की सूरत में निकलता है। उन्होंने कहा कि नुमाइंदगान को महज इंतखाबात पर मरकूज नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्हें शहरों से मुत्तसिल कस्बों को तरक्की देने और मौजूद शहरी मंसूबाबंदी पर तवज्जो देनी चाहिए, जिनमें सड़कों और उन पर मुनासिब रोशनी, नीज पानी और गंदे पानी की निकासी के निजाम का बुनियादी ढांचा भी मौजूद है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। हमारे देश के नागरिकों ने शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। जनाब मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भी जोर दिया, जिससे ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों पर बोझ में कमी लाने में मदद मिल सकती है। बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के लिए शहरी बुनियादी ढांचे की तामीर के बारे में बात करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में 2014 में मेट्रो रेल नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, जो अब 750 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा मजीद 1000 किलोमीटर के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क भर में 100 स्मार्ट शहर तैयार किए जा रहे हैं और अभी तक 75,000 करोड़ रुपए लागत के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। गुजरात के शहर गांधीनगर में मुनक़िदा इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के हुक्मरानी वाले 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के शहरी बल्दियाती इदारों के 118 मेयर्स और डिप्टी मेयर्स शिरकत कर रहे हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने फिनटेक सनत से कहा है कि वो माहौलियात के लिए खर्च की जाने वाली रकूम के शोबे में खुसूसी मौकों से फायदा उठाएं और एक देरपा मालियाती माहौल की तामीर में अपना रोल अदा करें। उन्होंने फिनटेक कंपनियों से यह भी कहा कि वो फासलाती रुकावटों को खत्म करें और एतमाद में इजाफा करने के लिए हुकूमत और उसकी एजेंसियों के साथ मजीद सरगर्म हों। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि फिनटेक कंपनियों के लिए ऐसे बहुत से मौके हैं कि वो एक देरपा मालियाती माहौल में अपना रोल अदा कर सकें और माहौलियात पर खर्च की जाने वाली रकम के शोबे में खुसूसी मौकों से फायदा उठाएं। आलमी फिनटेक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत में हर कोई, खाह वो वजीर-ए-आजम हो या वज़रा हो या नीति आयोग के दानिश्वर हों, सरगर्म रहने, मुज़ाकरात करने और तबादला ख्याल करने के लिए हमा वक्त मौजूद हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह मरकजी बैंक फिनटेक कंपनियों को उनकी इख्तिरात में मदद देने का पाबंद है, अलबत्ता वो सारिफीन के मफाद से कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने फौरी इस्लाही इक़दाम के फ्रेमवर्क PCAF की बंदिशों से मुस्तस्ना कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ किस्म के माली तनासुब में बेहतरी का इजहार किया था, जिसमें कम से कम ज़ाब्ता जाती असासे और गैर मुनाफा बख्श असासे NNPA भी शामिल हैं।
فوری اصلاحی اقدام ایک نگرانی کا طریقہ کار ہے اور یہ اس وقت لاگو کیا جاتا ہے جب کوئی بینک اثاثے سے متعلق اپنی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آر بی آئی نے سینٹرل بینک آف انڈیا پر اس کے زیادہ غیر منافع بخش اثاثوں کی وجہ سے جون 2017 میں پی سی اے ضابطے لاگو کیے تھے۔ 30 سابق آئی پی ایس افسروں نے گجرات میں پولیس اہلکار کے ساتھ دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے رویے کے خلاف صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ایک خط لکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جناب کیجریوال کے احمد آباد کے حالیہ دورے سے چند تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے صدر جمہوریہ سے یہ کہتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کی ہے کہ جناب کیجریوال کے نازیبا سلوک سے ملک کی پولیس فورس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سابق آئی پی ایس افسروں نے جناب کیجریوال کی طرف سے ماضی میں بھی اس طرح کی ایک مثال کا حوالہ دیا ہے۔ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ کی تنظیم ای پی ایف او میں اس سال جولائی میں 18,23,000 ارکان کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال اسی مہینے کے مقابلے اس میں 24.48% کا اضافہ ہوا ہے۔ ای پی ایف او کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 18,23,000 ارکان میں سے 10 لاکھ سے زیادہ نئے ممبر پہلی بار ای پی ایف او کے سماجی تحفظ کے دائرے میں شامل ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 10,58,000 نئے ارکان میں سے 57% سے زیادہ لوگ اس سال جولائی میں شامل کیے گئے ہیں، جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ ملازمت حاصل کرنے والے افراد منظم شعبے میں بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں۔ جولائی میں ای پی ایف او میں شامل ہونے والے نئے ارکان میں سے 27.54% خواتین کی افرادی قوت ہے، جو پچھلے 12 مہینے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ منظم افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اڈیشہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے ودربھ خطے میں آئندہ 2 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمال مغربی خلیج بنگال اور اڈیشہ مغربی بنگال سے متصل شمالی ساحلوں پر ہوا کا کم دباؤ ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس کے زیر اثر آئندہ کچھ دن میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ اتر پردیش، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں الگ تھلگ مقامات پر آئندہ 2 دن میں شدید بارش کا بھی امکان ہے۔ اس دوران جنوب مغربی راجستھان اور گجرات کے کچھ خطے سے متصل علاقوں سے جنوب مغربی مانسون چلا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دلی میں تریپورہ کے وزیر اعلی مانک سہا کے ساتھ برو معاہدے کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ جنوری 2020 میں اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد سے میزورم سے بے گھر ہوئے برو افراد کو تریپورہ میں دوبارہ بسانے کے سلسلے میں اہم حصولیابی ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ دوبارہ بسائے گئے ہر ایک کنبے کو ایک جامع پیکج فراہم کرتا ہے۔ میٹنگ کے دوران مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ گجراتی فلم چلو شو کو 2023 کے آسکر میں بھارت کی جانب سے شامل کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت کی فلم فیڈریشن نے 95ویں اکیڈمی ایوارڈز کے لیے اس فلم کو بھارت کی جانب سے باضابطہ طور پر شامل کیے جانے کا اعلان کیا۔ اسے بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے زمرے میں منتخب کیا گیا ہے۔ یہ فلم بھارت میں 14 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔ فلم کے ہدایت کار نلن پان نے ان کی فلم کو آسکرز کے لیے منتخب کرنے کے لیے بھارت کی فلم فیڈریشن اور جیوری ارکان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بات بالکل صحیح تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب میکروں نے یہ بات کل رات نیو یارک سٹی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب میکروں نے یہ بیان وزیر اعظم مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی بات چیت کے حوالے سے دیا ہے، جس میں جناب مودی نے کہا تھا کہ آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات ازبکستان کے شہر سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس سے الگ ایک دوطرفہ میٹنگ کے دوران کہی تھی۔ آج کا یگ یدھ کا ہے نہیں، اور ہم نے فون پر بھی کئی بار آپ سے اس وشے میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو ایک اسپرش کرتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں شانتی کے راستے پر ہم کیسے بڑھ سکیں، اس کے وشے میں ضرور آج ہمیں چرچا کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم مودی کی بات کے جواب میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ یوکرین تنازع پر بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور ہم یہ سب کچھ جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں۔
म्यांमार में डेपिन शहर में फौजी हेलीकॉप्टरों के एक फजाई हमले में 11 बच्चों समेत तकरीबन 13 अफराद हलाक हो गए। यूनिसेफ ने कहा है कि बागियों के मजबूत गढ़ वाले सगेंग खित्ते में एक स्कूल पर फौजियों और हेलीकॉप्टर गनशिप्स के जरिए फायरिंग शुरू होने के बाद 15 अफराद लापता भी हुए। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने कहा है कि यह कार्रवाई उन शोरिश पसंदों के खिलाफ थी जो लेट येट कोन गांव में एक स्कूल में छुपे हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया बड़ी परेशानी में मुब्तला है, लिहाजा इज्तिमाई तौर पर मुश्तरका कार्रवाई की जरूरत है। जनाब गुतेरेस ने आम बहसो मुबाहिसे की शुरुआत से पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि हमारी दुनिया बड़ी परेशानी में मुब्तला है, इख्तिलाफात और गहरे होते जा रहे हैं, नाबराबरी का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है और चैलेंजेस मजीद इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि ये गुरैन तनाज़ा आब व हवा से मुताल्लिक़ हंगामी हालात, हयातियाती तनव्वो का ज़ाय होना और तरक्की पजीर मुल्कों की माली खस्ताहाली की सूरत हाल से बनी नौ इंसान के मुस्तक़बिल और कुर्रे अर्ज़ के वजूद को खतरा लाहिक़ हो गया है। बारी बारी 2 ज़बानों में बराह रास्त नश्र होने वाले फोन इन प्रोग्राम स्वस्थ भारत में आज रात हमारे साथ इब्हास के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र धामीजा होंगे, जो दिमागी सेहत और अल्जाइमर से मुताल्लिक बीमारियों के बारे में सामीन के सवालों का जवाब देंगे। सामीन टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 पर रात 9:30 बजे से माहिरीन से सवालात कर सकते हैं। वो अपने सवालात हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News बाई टैग आस्क एयर पर भी पोस्ट कर सकते हैं। कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बरतानिया दिवाली की हतमी मुद्दत तक भारत के साथ एक आजाद तिजारती समझौता करने का ख्वाह है और दोनों मुल्क इस सम्त में काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में भारत और बरतानिया के दरमियान आजाद तिजारती समझौते के बारे में ये बयान दिया है। इससे पहले दिन में भारत में बरतानिया के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने कहा था कि भारत और बरतानिया इस साल दिवाली तक आजाद तिजारती समझौता FTA करने का बहुत ख्वाहिशमंद है। क्रिकेट में कल रात मोहाली के PCA स्टेडियम में खेले गए 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत की तरफ से जीत के लिए मुकर्ररा 209 रन के निशाने को ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खां। शुक्रिया असलम। आज शाये होने वाले उर्दू के अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपनी शय सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मुल्क के शहरियों के एतमाद को कायम रखना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी। अखबार ने कौमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब का हवाला देते हुए लिखा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नजरियाती अमल शहरी तरक्की में झलकता है। वजीर आजम ने मेयरों से कहा कि आपको अपने शहरों को इस सतह पर ले जाना है कि आने वाली नस्लें आपको याद करें। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस बयान को अहमियत के साथ शामिल किया है कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने में सनतों को फ़आल किरदार अदा करना है। रोजनामा इनकलाब ने हिंदुस्तान और मिस्र के दरमियान दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। अखबार रकम तराज है कि इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने और इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहर इंतखाबात जीतने की बुनियाद पर तरक्की नहीं कर सकते। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने फिनटेक कंपनियों से कहा है कि वो माहौलियात के लिए इस्तेमाल होने वाली मालियात के शोबे में मौजूद मौकों से फायदा उठाएं। RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फौरी इस्लाही इक़दाम की बंदिशों से आजाद करने का फैसला किया है। भारत ने गुजराती फिल्म चलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए नामजद किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये वक्त जंग का वक्त नहीं है तो उनकी बात वजह थी। और म्यांमार फौज की तरफ से डेपिन कस्बे में किए गए फजाई हमले में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।